जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 9वां अध्याय सुना रही हूँ। भौम जन्म। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उधर भगवान शंकर अपनी प्राणेश्वरी श्री सती जी के विरह में व्याकुल होकर अपने गणों से श्री सती के अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनकर कुछ दिन कैलाश पर विराजमान रहे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे थे। इसके बाद कैलाश पर वापस पधारे। फिर वहां जाकर समाधि धारण कर ली। कुछ समय बाद सदाशिव समाधि से जाग गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तो उससे एक बालक प्रकट हो गया, जिसका लाल वर्ण था, 4 भुजाएं थी और बहुत सुंदर था। वह प्रकट होते ही रोने लग गया। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति सदाशिव उनके पालन पोषण का विचार करने लगे। उस समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई और बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुंबन तथा उसे लाड लड़ाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं थी, स्वयं पृथ्वी आई थी। अंतर्यामी श्री महादेव जी ने समझ लिया। तब उससे बोले, पृथ्वी, इसका पालन पोषण करो, यही बालक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरती माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहां पर सुख पूर्वक उनका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उनका नाम भौम प्रसिद्ध हुआ। तब वही भौम अपनी युवावस्था में काशीपुरी आया। बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा। इसके बाद उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। 9वां अध्याय समाप्तम। 10वां अध्याय शिव हिमाचल संवाद। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में आए, जहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही है। उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझ वही एकाग्र चित्त होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृत्तांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल से हंसते हुए कहने लगे, हिमाचल, मैं यहाँ तप करने को आया हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई मेरे पास न आए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इतना कहकर हिमाचल ने कहा कि आप संतर्त होकर यहाँ तपस्या करें। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, आप निश्चिंत रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लाकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती को भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी नित्य किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपया कर इसे अपनी दासी
जानकर सेवा में अंगीकार करे। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखा। तब हिमाचल से बोले कि हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों का तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। तब हिमाचल ने इस प्रकार के सदाशिव के वचन सुने। तब उनका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 11वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। सुने। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत की रचना, पालन, संहार हुआ करता है। आप थोड़ा सा विचार करें, यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? इस प्रकार प्राणधारी सदाशिव का पूजन, ध्यान, वंदना आदि करो तो जगत का क्रम सदा चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, पार्वती, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? संसार तो प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे? मैं ही प्रकृति हूँ। आप पुरुष हो। आप मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में आप समर्थ न हो सकोगे। तब इस प्रकार संख्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो जाओ। इतना कहकर सदाशिव हिमाचल से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती जी को साथ लेकर अपने घर चले गए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। वहां आकर उनका षोडशोपचार मीन्स 16 प्रकार से पूजन करती, उनके चरणों के धोवन का नित्य ही चरणाव्रत लेती। इस प्रकार पूजन करके घर लौटाती। इसी प्रकार पूजन आदि में श्री पार्वती जी को बहुत समय बीतने लगा। कभी कभी तो श्री पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादक गायन भी करने लग जाती। एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार श्री पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया, यह काली उमा महेश्वरी तभी तप करेगी जब
उसके द्वारा अभिमान का बीज अंकुर नाश हो जाएगा और इसको ग्रहण भी मैं तभी करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए, किंतु उनके मन में श्री पार्वती जी के लिए एक प्रकार की चिंता ने आकर निवास कर लिया। उसी कारण वे गिरजा को नित्य ही देखते और पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिव चिंतन, पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी। इतना देखकर तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचा और अनेकों प्रकार की माया वहां फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उससे कभी चलायमान न हुए। फिर काम को चलाकर भस्म कर डाला। 11वां अध्याय समाप्तम। 12वां अध्याय बिरजांग जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवता को भी पीड़ित कर दिया? काम को सदाशिव ने भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए हैं, जिनकी दक्ष की दित आदि 13 कन्या स्त्रियां थी। उन सब में दित बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने वारह एवं नरसिंह रूप धारण कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दित ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उनके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दिन के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब रुद्रगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दित फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दित, शुद्ध होकर तप करो। 10,000 वर्ष पर्यंत तक तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दित ने श्रद्धा पूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और इस बार उसका अत्यंत पराक्रमी बजरंग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं को जीत कर उनका राजा बने। दित ने देखा कि वही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन है। ऐसा देखकर वह अपने मन में अति प्रसन्न हुई। इसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी बजरंग के पास गए। उनके कहने से बजरंग ने बंधन खोल दिए और कहने लगा, ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रलोभन नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है। तभी तो मैंने इसे जीत कर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा है ही नहीं और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। नारद जी,
यह सुनकर मैंने सात्विकता तो समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके बजरंग को दी। उसके बाद हम दोनों वहां से चले गए। तब से बजरंग ने राक्षस स्वभाव त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बजरंग बोला, प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो? यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार के वचन सुन द्वेष भाव से दूर रहने वाला बजरंग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा। देवताओं के साथ वैर भाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवता के साथ वैर भाव करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरक का गामी होऊंगा। इस धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना ही उत्तम समझा। स्त्री के वचन में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर बजरंग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर मांगने को कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, प्रभु, आप कृपया करके मुझे ऐसा पुत्र दें जो मेरा तथा अपनी माता जी का हित करने वाला, तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। मैंने तथास्तु कह दिया और अपने लोक को चला गया। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 13वां अध्याय अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले।